हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डे स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। सो गाइज, मैं हूं सुनील और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो जैसे कि आप सभी को पता है, हमने कंप्यूटर सेक्शन जो हमने स्टार्ट की हुई है, आज हम उसका लेक्चर 2 करेंगे, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लास हमारी ये 2 रहने वाली है, जिसमें कल हमने पढ़ा था कंप्यूटर की डेफिनेशंस, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है और उसका काम क्या होता है। ठीक है, दैन उसके बाद मैंने बेसिक से स्टार्ट किया, उसका एक आर्किटेक्चर बनाने की स्टार्ट की कि कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और उनका क्या क्या काम होता है। ठीक है, दैन उसके बाद मैंने आपको बताया कैबिनेट के अंदर आपका मदरबोर्ड लगा होता है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे कि इसी के अंदर सारे कनेक्शंस लगे होते हैं, जो आपके कुछ पोर्ट्स भी होते हैं, पोर्ट्स की पिन भी बताई थी। ठीक है, और उसी के अंदर बताया था मैंने, यहाँ पे आपकी लगी होती है लॉजिक चिप। ठीक है, जिसके ऊपर क्या लिखा होता है? जिसके ऊपर लिखा होता है इंटेल। ठीक है, यही सब बताया था। दैन उसके बाद कुछ और भी बताया था कि कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं जो आपके इस कंप्यूटर मदरबोर्ड के ऊपर दिखते हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे कंप्यूटर्स किसके साथ अटैच होते हैं? एक ग्रीन कलर की लाइन सी देख सकते हो, सिल्वर कलर की। ठीक है, ग्रीन कलर की प्लेट के ऊपर। ठीक है, 3-3 लाइनें होती हैं। इन लाइंस को बोला जाता है बस। इस लाइन को बोला जाता है बस। ठीक है, बस जो है ये आपकी 3 तरह की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती है? एक होती है आपकी डाटा बस। बस जो है वो आपकी कितनी 3 तरह की होती है। एक होती है आपकी डाटा बस। ठीक है, दूसरी होती है आपकी एड्रेस बस। तीसरी होती है आपकी कंट्रोल बस। इन बसेस का काम क्या होता है? डाटा बस का काम होता है जितना भी आपका डाटा है, जो आपका एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जाएगा। देखो, जो भी आप इनपुट करोगे सिस्टम यूनिट के अंदर, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर, वो प्रोसेसिंग कहाँ पे होगी? मदरबोर्ड के अंदर, सीपीयू के अंदर होगी। ठीक है, तो प्रोसेसिंग होने के लिए भी फॉर एग्जाम्पल कोई डाटा है वो सबसे पहले रैम में आता है, रैम से ही आपका सीपीयू में जाता है। ठीक है, तो वो जो डाटा जाएगा, गो थ्रू होगा आपके कंप्यूटर के अंदर, तो वो किसके थ्रू होता है? वो आपका बसेस के थ्रू होता है। और जो डाटा कौन सी बस के थ्रू होता है? वो आपका डाटा बस के थ्रू होता है। ठीक है, उस डाटा का एड्रेस क्या है? एड्रेस क्या है? उस एड्रेस को ले जाने का काम करता है आपका एड्रेस बस। ठीक है, और इन सबको कंट्रोल कौन करेगा? इन सबको कंट्रोल करेगा आपकी कंट्रोल बस। ठीक है, तो ये डाटा के रिलेटेड था कि अगर आपके मदरबोर्ड के अंदर डाटा ट्रांसफर हो रहा है आगे पीछे, ठीक है, जा रहा है, तो वो किनके थ्रू होगा? वो इन तीनों बसेस के थ्रू डाटा होगा। ठीक है, डाटा बस डाटा को लेके जाएगी, एड्रेस बस उसका एड्रेस लेके जाएगी, और कंट्रोल बस इन सबको कंट्रोल करेगा, कौन सा डाटा को लेके जाना है, कहाँ लेके जाना है, इन सबको कंट्रोल करेगा आपका कंट्रोल बस। तो ये था आपका मदरबोर्ड का मेन काम। देन उसके बाद आपको पोर्ट्स भी बताए थे। अभी हम करेंगे ये जो चिप इसके अंदर लगी है, ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो यही आपका मेन कंप्यूटर है। ठीक है, आजकल जिसके अंदर भी ये चिप लगाई जाती है उसी को हम कंप्यूटर मान लेते हैं, उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कि एज ए एग्जाम्पल मिनी कंप्यूटर भी हम बोल देते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी कैलकुलेटर के अंदर ये चिप है, तो एक किस्म से कैलकुलेटर भी हमारा क्या है? कंप्यूटर है। ठीक है, तो वो होती है इस तरह से चिप। ठीक है, जिसके अंदर लगाया जाता है आपका, जिसके अंदर लिखा होता है इंटेल। क्यों लिखा होता है? क्योंकि इस चिप को बनाने वाला कौन है? इंटेल है। ठीक है, ये जो चिप है किसके ऊपर पाई जाती है? मदरबोर्ड के ऊपर, या फिर पीसीबी बताया था, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, इसी आईसी, इसको ये जो चिप है इसी को बोला जाता है आईसी। ठीक है, आईसी बोला जाता है। आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, अब देखते जाएं इसको और किस किस नाम से जाना जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के नाम से जाना जाता है, इसी को बोला जाता है सीपीयू। अब देखो भाई, जो हम काफी देर से बोलते थे, ठीक है, आज तक यही बोलते आए थे कि वो जो रेक्टेंगुलर बॉक्स, जो कैबिनेट यानी कि सिस्टम यूनिट था, उसी को बोला जाता है सीपीयू। बट सीपीयू उसको नहीं बोला जाता, उसके अंदर जो ग्रीन कलर की प्लेट यानी कि मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के अंदर लगी हुई चिप को बोला जाता है आपका सीपीयू। ठीक है, देन उसके बाद इसी को बोला जाता है माइक्रो प्रोसेसर। इसी को प्रोसेसर भी बोला जाता है, इसी को बोला जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर।
ठीक है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्यों बोला जाता है? क्योंकि सारा का सारा कंट्रोल, सारा का सारा काम ही इसी चिप के अंदर होता है। ठीक है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या फिर इसको हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। इसी को बोला जाता है लॉजिक चिप, इसी को बोला जाता है लॉजिक चिप। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें तो ये बनी किससे होती है? तो ये बनी होती है मेड बाय सिलिकॉन। ये बनी होती है आपकी सिलिकॉन से या फिर जर्मेनियम से भी, सिलिकॉन से भी बनती है या फिर आपकी जर्मेनियम से भी बनती है। ठीक है, तो पहली बार जो इसको बनाया गया था तो वो कब बनाया गया था? ये पहली बार बनाया गया था 1958 में। किसके द्वारा बनाया गया था? जे.एस. किल्बी के द्वारा, जे.एस. किल्बी के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस था किसका? चिप का। ठीक है, तो बनाने वाली कंपनी कौन है? बनाने वाली कंपनी एक इंटेल है और एक इंटेल की कंपनी है और दूसरी आपकी AMD है। ठीक है, एक है आपकी इंटेल और दूसरी AMD, ये दो कंपनी है जो इस चिप को बनाती हैं। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन है मेरा कि क्या सारी की सारी चिप जो है उसको CPU बोला जाता है? ठीक है, तो भाई ये कहना गलत होगा कि सारी की सारी चिप ये जो IC मैं बोल रहा था, ठीक है, ये सारे के सारे IC जो हैं वो CPU नहीं हो सकते हैं, बट हाँ सारे के सारे CPU जो हैं वो IC होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब IC जो हैं वो हर जगह होते हैं। CPU के एक CPU को भी एक IC ही है। ठीक है, बाकी और भी हर एक कंपोनेंट्स या हर एक, जैसे कैलकुलेटर में भी IC होता है, हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर IC होते हैं, लेकिन सभी के सभी IC को हम CPU नहीं बोल सकते CPU, लेकिन हाँ ये बोल सकते हैं कि CPU है वो सारे के सारे IC आपके होते हैं। ठीक है, तो ये सब था आपका CPU के बारे में। अब हम CPU को भी डिटेल से पढ़ेंगे कि ये CPU भी जो है ये भी 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। अब आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आया होगा और लिख भी लिया होगा। ठीक है, अगर नहीं लिखा आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। अब हम इसको बताते हैं पूरे डिटेल के साथ। तो ये जो आपका CPU है ये भी आपका आगे 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। कौन कौन सी चीज़ों से? ये 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक है आपका ALU, एक होता है आपका CU और एक होता है आपका MU। ठीक है, बड़ी डिटेल में हम जाएंगे, बस अब थोड़ा सा स्टार्टिंग है, अब देखते जाओगे आगे आगे कि लेवल किस तरह से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ALU में क्या आता है आपका? ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CU की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट। MU की फुल फॉर्म होती है मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट। ठीक है, अब इनका हम अलग अलग काम समझेंगे कि ये जो आपकी CPU है 3 चीज़ों से मिलकर बनी है, तीनों का अलग अलग काम भी होगा। तो वो अलग अलग काम क्या होगा वो हम पढ़ेंगे अभी। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम क्या है कि जो भी कंप्यूटर के अंदर आपके काम हैं, चाहे अर्थमेटिक हैं चाहे लॉजिक हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था अर्थमेटिक कौन से होते हैं, डेफिनेशन भी बताया था। अर्थमेटिक होते हैं आपके जो भी प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया या फिर डिवीजन हो गया। ठीक है, इस तरह से जो भी आपके काम है, ऑपरेशंस हैं, वो कौन करता है? आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। अर्थमेटिक से ये सिंबल्स हो जाएंगे, लॉजिक से क्या हो जाएगा? कंपैरिजन हो गया। ठीक है, लॉजिकल कौन से हो जाएंगे? लॉजिकल ऑपरेशन, जैसे कंपैरिजन, किसी के बीच में कंपैरिजन कराना है। ठीक है, जहाँ सिलेक्शन करनी है, ठीक है, यहाँ करनी है मैचिंग। इन सब ऐसे वाले लॉजिक जो हैं, ठीक है, एक्सेट्रा लिख सकते हो, ऐसे वाले लॉजिक जो हैं वो किसके द्वारा किए जाएंगे? लॉजिकल से और अर्थमेटिक से। जो भी आपकी कैलकुलेशन है वो सब किसके द्वारा किया जाएगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अब ये जो ऑपरेशंस करने हैं इसको कंट्रोल भी तो करना है कि कैसे करना है, कब करना है, किससे करना है, कौन से कंपोनेंट से करना है। तो इन सबको कंट्रोल कौन करेगा? इन सबको कंट्रोल करेगा आपका कंट्रोल यूनिट। जो भी आपके
आपका डाटा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, सभी को कंट्रोल कौन करेगा? तो ये जो मेन सीपीयू का ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जिसको बोलते हैं, उसका जो कंट्रोल यूनिट का पार्ट है, यही पूरे सबको कंट्रोल करता है। देन अगर बात करें मेमोरी यूनिट की, तो मेमोरी यूनिट क्या होती है? जो भी आपकी इंफॉर्मेशन आएगी डाटा के थ्रू सीपीयू के अंदर, तो उस सीपीयू के अंदर जो इंफॉर्मेशन आएगी उसको स्टोर करने का काम कौन करेगा? उसको स्टोर करने का काम करेगा आपका मेमोरी यूनिट। आई होप तीनों चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब तीनों चीज़ें मैं एक एक करके डिटेल के साथ आपको लिखवाऊंगा, क्योंकि ताकि आपके नोट्स भी अच्छी तरह से बन जाएंगे। तो तीनों आप लिखोगे इसके। सबसे पहले अर्थमेटिक यूनिट आपने लिख लिया। अर्थमेटिक यूनिट में इतना ही है कि अर्थमेटिक ये करता है और लॉजिक का मतलब ये होता है, ठीक है, आप इतना लिख लोगे। आगे कंट्रोल यूनिट का लिखोगे आप डेफिनेशन। कंट्रोल यूनिट की डेफिनेशन लिखोगे आप, द मेन, ठीक है, यहां पे हेडिंग डाल लूं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट में लिखोगे द मेन सर्किटरी ऑफ कंप्यूटर that direct the operation is known as control unit। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आएगी पढ़ने में तो आप जो मैं बोल रहा हूँ वो भी आप साथ साथ लिख सकते हो, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट का मेन काम जो आपको समझा दिए है उसको मैंने लिख के बता दिया है कि जो मेन कंप्यूटर का सर्किटरी होता है उसको डायरेक्ट करना, यानी कि उस ऑपरेशन को कंट्रोल करना ही काम किसका है? आपके कंट्रोल यूनिट का है। एक और आप इसकी लाइन लिखोगे, इट कंट्रोल्स ट्रांसफर ऑफ डाटा। इट कंट्रोल्स ट्रांसफर ऑफ डाटा, एक ये पॉइंट लिखोगे। दूसरा लिखोगे तीसरा पॉइंट लिखोगे आप, इट कोऑर्डिनेट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तीसरा काम क्या है कि जो आप इस कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर रहे हो, ठीक है, कोई चीज़ डाटा डाल रहे हो और कंप्यूटर जो एज ए आउटपुट आपको दे रहा है, उन दोनों के बीच में क्या करेगा? कोऑर्डिनेट बिठा के रखेगा, ठीक है, क्योंकि जो भी आप इनपुट के थ्रू अंदर डालोगे उसको कंट्रोल करके आउटपुट देगा, तो कोऑर्डिनेट हो गए इन दोनों के बीच में। तो वो काम कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट करेगा, ठीक है। अब मेमोरी यूनिट का डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है। तो आई होप ये आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो वीडियो को पास करके लिख के, ठीक है, फिर आप इसको नेक्स्ट करोगे। तो इसको मिटा रहा हूं मैं। मेमोरी यूनिट का आप देखोगे, मेमोरी यूनिट अगर हम मेमोरी यूनिट की भी बात करें तो सो गाइस, मेमोरी यूनिट जो है ये भी आपकी काफ़ी सारे रजिस्टर से मिलकर बनती है, ठीक है। तो आप इसकी पहली लाइन यही लिखोगे, इट इज़ द सेट ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। अब ये रजिस्टर्स क्या होते हैं, बस इसी की तरह से हम आगे डिटेल में जाके पढ़ते रहना है, ठीक है। तो पहले आप एक लाइन लिखोगे कि इट इज़ द सेट ऑफ रजिस्टर्स। दूसरी लाइन लिखोगे डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस, डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन मेमोरी यूनिट, ठीक है। कि जो आप डाटा जो आपके सीपीयू को मिल रहा है या फिर इंफॉर्मेशन या फिर इंस्ट्रक्शंस जो आपको मिल रही हैं उसको स्टोर करके कौन रखेगा? आपका मेमोरी यूनिट्स। अब मेमोरी यूनिट की भी बात करें तो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है सेट ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। सेट ऑफ रजिस्टर्स क्या होते हैं? तो सेट ऑफ रजिस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रजिस्टर क्या होते हैं। तो रजिस्टर्स जो हैं ये भी क्या होते हैं? इट इज़ अ सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। यहाँ सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप लिख सकते हो या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लिख सकते हो, ठीक है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, इट इज द
कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, FLIP, फ्लिप फ्लॉप। तो ये इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, ये फ्लिप फ्लॉप का कॉम्बिनेशन होता है। अब दो तीन चीज़ें जहाँ पे आप नई चीज़ें पढ़ोगे और सीखोगे। सबसे पहले क्या कि रजिस्टर्स क्या होते हैं। रजिस्टर्स जब मैंने देखा, रजिस्टर का मतलब था कि ये एक कॉम्बिनेशन है किसका, फ्लिप फ्लॉप का। अब फ्लिप फ्लॉप भी आपके लिए नया वर्ड होगा कि ये फ्लिप फ्लॉप क्या है। सो गाइस फ्लिप फ्लॉप क्या है, फ्लिप फ्लॉप वो भी यहाँ पे आप लिखोगे, फ्लिप फ्लॉप के लिए डेफिनेशन लिखोगे, इट स्टोर, फ्लिप फ्लॉप के लिए आप लिखोगे इट स्टोर द सिंगल बिट ऑफ डाटा। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है कि एक फ्लिप फ्लॉप के अंदर सिंगल बिट ऑफ डाटा होता है। बिट क्या होता है, बिट होती है आपकी बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट क्या होता है कि आपका जो कंप्यूटर है, ठीक है, आपका कंप्यूटर जो है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है, आपका कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है 0-1 की, ठीक है। ये मशीन लैंग्वेज होती है, ठीक है, ये मशीन लैंग्वेज होती है आपकी 0-1 की लैंग्वेज समझता है। तो फ्लिप फ्लॉप के अंदर एक सिंगल बिट, यहाँ तो 0 होगा, यहाँ तो 1 होगा, ये 0-1 भी अच्छी तरह से बाद में हम पढ़ेंगे कि ऐसा होता कैसे है, क्यों होता है, ठीक है, वो अब आप आगे आपको बता देता हूँ, ठीक है। बट आप इतना देखोगे कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, इट स्टोर द सिंगल बिट ऑफ डाटा। ये एक सिंगल बिट जो है डाटा का वो स्टोर करके रखता है, ठीक है। अब ये फ्लिप फ्लॉप की एक और डेफिनेशंस आ सकती है कि ये फ्लिप फ्लॉप भी किससे मिलकर बनता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ, ये क्या है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। सो गाइस आप खुद देखोगे कि ये हम कितना दूर तक लेके जा रहे हैं, कितना उसको डीपली तक लेके जा रहे हैं, और ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ऊपर तक जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हर एक चीज़ आपको क्वेश्चन में आ सकती है। छोटी छोटी चीज़ें ही आपके क्वेश्चन को टफ करती हैं, लेकिन होती बिल्कुल इजी है। अगर आप एक बार इसको पढ़ लोगे तो कभी आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि मेमोरी यूनिट और भी हम डीपली पढ़ेंगे। होता क्या है कि मेमोरी यूनिट क्या करता है, डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखता है। और दूसरी बात क्या है कि ये मेमोरी यूनिट किससे मिलकर बना हुआ है, सेट ऑफ रजिस्टर्स हैं, यानी कि काफ़ी सारे रजिस्टर्स हैं इसके अंदर। रजिस्टर्स के बाद रजिस्टर क्या होते हैं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप का कॉम्बिनेशन है। तो फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं, ये एक सिंगल डाटा को, सिंगल बिट ऑफ डाटा, ठीक है, बाइनरी डिजिट सिंगल जो है उसको स्टोर करके रखता है। और ये किससे बनते हैं, लॉजिक गेट से बनते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ आ गई होगी। आपको एक छोटी सी डायग्राम से आपको बताऊंगा अब कि ये किस तरह से आपका मेमोरी यूनिट बनता है, ठीक है। ये सब लिख लोगे पहले, ठीक है, देन उसके बाद देखो, मान लो सबसे पहले जो सबसे छोटी चीज़ जो आपकी कंप्यूटर से बनती है एज ए मेमोरी, क्योंकि हम मेमोरी यूनिट ही कर रहे थे, ठीक है, जो आपकी सीपीयू के अंदर थी, वो बनती है आपकी लॉजिक गेट से, ठीक है, लॉजिक गेट से बनती है। लॉजिक गेट जब इनका कॉम्बिनेशन किया जाता है तो आपका कॉम्बिनेशन बन के ही आपका बाइनरी डिजिट तैयार होता है। बाइनरी डिजिट तैयार कैसे होता है पहले वो पढ़ लेते हैं, ठीक है, ऐसे आपको कन्फ्यूजन रहेगी। गाइज होता क्या है कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर चलता किस तरह से है, कौन कैसा काम करता है। तो फॉर एग्जांपल भाई, जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो कंप्यूटर को क्या चाहिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। जब इलेक्ट्रिसिटी हम इसको देते हैं, ठीक है, कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी देंगे, ठीक है, तो आपका क्या होगा कि वोल्टेज आएगी आपके कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो जब इसके अंदर वोल्टेज आएगी कंप्यूटर के अंदर, तो कंप्यूटर बिल्कुल उसके वोल्टेज के ऊपर ही काम करता है, ठीक है। वोल्टेज की जो फ्लक्चुएशन एक किस्म से मानते हो वो चीज़, अगर उसकी वोल्टेज होगी हाई, ठीक है, अगर उसकी वोल्टेज होगी हाई तो आपको मिलेगा 1, अगर उसकी वोल्टेज होगी लो, ठीक है, तो आपको सिग्नल मिलेगा 0 का, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये लॉजिक गेट्स जो है वो भी आगे आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, कि किस तरह से होते हैं। लेकिन आप इतना समझोगे कि इलेक्ट्रिसिटी जब हम कंप्यूटर को देते हैं तो उसके अंदर जो सिग्नल जाते हैं, ठीक है, सिग्नल जाते हैं वो कौन से जाते हैं, वोल्टेज की फॉर्म में
बिट की फॉर्म में अगर सिग्नल हाई हुआ तो आपको 1 मिलेगा, अगर सिग्नल लो हुआ तो आपको क्या मिलेगा, 0। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक नोट करके भी ये चीज लिखोगे कि जो आपका डाटा जो मैं आपको बोल रहा था इलेक्ट्रिक बसेस के थ्रू जाता है, वो डाटा होता किस फॉर्म में है। तो आप यहाँ पे लिखोगे डाटा मूव्स इन द कंप्यूटर in the form of electrical signal। इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में डाटा मूव्स करता है। ठीक है, जो आपको डाटा बोल रहा था, ठीक है, डाटा की फॉर्म किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में करता है। और किसके थ्रू करता है वो आपको ऑलरेडी बता दिया है, किसके थ्रू करता है, वो करता है आपका बसेस के थ्रू। ठीक है, किस फॉर्म में जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में। किसके थ्रू जाता है, बसेस के फॉर्म में। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में जाता है कैसे, वो आपको ऊपर बता दिया है इस डायग्राम में, कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो कंप्यूटर को तो वो क्या करता है, उसका वोल्टेज अगर हाई हो तो आपको 1 मिलेगा, लो हो तो 0 मिलेगा क्या, आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलेगा। ठीक है, तो ये सब होता है। और यही 0 1 जो है कहाँ से मिलेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जो लॉजिक गेट्स हैं, जो आपका नॉट लॉजिक गेट है, अगर आपकी फिजिक्स आपने पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा कि जो लॉजिक गेट्स होते हैं नॉट वाला, ठीक है, एज ए इन्वर्टर काम करते हैं। आगे मैं उसको भी डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, तो उसी लॉजिक गेट से आपका एक बनता है सिंगल बिट, जिसको बोला जाता है फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, जिसको बोला जाता है फ्लिप फ्लॉप। तो आपको वहीं से बताऊंगा कि मान लो वो आपका लॉजिक गेट्स था, जब काफ़ी सारे लॉजिक गेट्स के कॉम्बिनेशन मिलाए जाते हैं तो आपको वहाँ से एक डाटा मिलता है जिसको बोला जाता है फ्लिप फ्लॉप। क्या बोला जाता है, फ्लिप फ्लॉप। तो जब इसके काफ़ी सारे फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन होते हैं तो कॉम्बिनेशन करके आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है रजिस्टर। क्या बनता है, रजिस्टर्स। ठीक है, अब जब अलग अलग रजिस्टर्स का अलग अलग काम होता है वो भी आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, जब कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स किया जाता है देन आपका क्या बनता है, आपका बनता है मेमोरी यूनिट। आपका बनता है मेमोरी यूनिट। और ये मेमोरी यूनिट किसका पार्ट है, ये मेमोरी यूनिट पार्ट है आपके सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। ठीक है, सीपीयू की आई थिंक फुल फॉर्म मैंने आपको नहीं लिखवाई थी, वहाँ पे लिख लेना, जहाँ पे आपको बताया था कि इसी आईसी को सीपीयू भी बोला जाता है। तो सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सो गाइस ये सब होता है आपके एक जो आईसी चिप में जो आपको बोल रहा था, लॉजिक चिप, सीपीयू जिसको बोला जाता है, उसके अंदर ये सब काम होता है। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक अलग चीज़ है, कंट्रोल यूनिट अलग है, उनका अलग अलग काम है। मेमोरी यूनिट जो है वो सब कुछ इसके अंदर इस तरह से डाला जाता है, हर एक चीज़ डाटा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, सो गाइस यही था आपका पूरा सीपीयू का पार्ट। ठीक है, अब इसके आगे भी ये जो मैंने आपको बताया है कि लॉजिक गेट्स और फ्लिप फ्लॉप और रजिस्टर्स, ठीक है, ये आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छी तरह से डिटेल में बता दूंगा। सो गाइस कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।